सर एक बात ये थी कि जब जैसे वो मेडिकल कॉलेज गए और 9-10 घंटे के बाद उनको डॉक्टरों ने पीठ ठोक दिया कि जाओ तुम बैरिक में जाओ। अब बैरिक में जाके दो ही दिन के बाद फिर उसकी हालत बिगड़ती है, वो मर जाता है। तो थोड़ी सी इसमें सरकार की भी बदनामी किरकिरी हो रही है। अभी कल मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है और उसमें बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, लेकिन उनके परिवार के लोगों का कहना है कि उनको जहर दिया जा रहा था खाने में, धीरे धीरे उनको बीमार किया गया और समय पे उपचार नहीं मिला, इसलिए उनकी मौत हुई। क्या कहना? ये सही है, साजिश है एक तरह से, जो है साजिश लग रही है। साजिश है। हाँ। सरकार साजिश क्यों करेगी उनके साथ? नहीं, कुछ तो कुछ है इसमें साजिश, जो है। हाँ, ऐसा लगता है। हाँ, साजिश है इसमें, कुछ तो साजिश है, ऐसे नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है हार्ट अटैक से हुआ है मौत उनका। नहीं, हार्ट अटैक तो किसी को भी, हमको भी अगर कहीं ले जाकर कहीं मार दें, बोल देंगे हार्ट अटैक है, ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है वो, जो है। जी धन्यवाद। बाकी तो सपा भाजपा में अगर आपको चुनना हो तो किसको चुनेंगे? देखिए, यहाँ से हम तो नहीं चुनेंगे सपा को। हाँ, भाजपा में अगर कोई अच्छी अगर शक्ल सूरत मिल जा रही है तो उसको ले लेंगे, क्योंकि वो जो है वो खुल कर है, चाहे जैसे शकल सूरत या फिर काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। शकल सूरत तो काम, शकल सूरत वही काम का शकल सूरत होना चाहिए। जी चाचा, आप भी थोड़ा सा बता ही दीजिए। चाचा तो बोल रहे हैं शकल सूरत जो अच्छा लगेगा उसी को की बात चुनेंगे। हम देखा राजनीति में हमन से मतलब ना है। वोटवा देते हुई हैं, वोट तो कोई आ जाएगा दे देंगे किसी को। हाँ, जो आके अपने मोहल्ले का प्रधान है आके बोल देंगे फलां को वोट जाना दे देंगे। ढो के थक चुका रहा समाजवादी के। अभी एक और सवाल है, कल आज की रात में, बीती रात में मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है और उसको बताया जा रहा है कि हार्ट अटैक से हुई मौत, लेकिन उनके परिवार वालों का आरोप है कि जहर दिया गया, उनको जहर दिया जा रहा था खाने में उनको। हुआ होगा, हम लोग कुछ देखे नहीं ना, कैसे बात कर सकते हैं या कह सकते हैं। हाँ, उस पर क्यास लगाना ठीक नहीं है। चलिए, सपा और भाजपा में आपको चुनना हो तो किसे चुनेंगे? अब किसी को भी चुन सकते हैं, जिसका सिक्का भारी रहेगा उसी को दे दिया जाएगा। क्या हाल है? चंगा है। कहाँ है? आँखों को गड़बड़ा गई थी क्या जी? काला चश्मा लगाए हैं। काला चश्मा लगा, बुढ़ापे में तो कैसे ही चश्मा बदल जाता है, आप भी बूढ़ा होगे तो काला चश्मा तो फिर साफ दिखता भी नहीं होगा। नहीं, बहुत फास्ट गाड़ी चलाता हूँ, सबके स्पीड से। 100 के स्पीड से? 70 साल उम्र है। अरे महाराज, 70 साल उम्र, 30 स्पीड ज़्यादा बढ़ा दी है। नहीं, चलता हूँ, रोड बढ़िया मिलता है तो 80 तक तो चला ही देता हूँ। बाकी सरकार किस स्पीड में चल रही है, कुछ पता चला 10 साल में? देखिए साथी, जिस धरती पर आप उसी धरती पर हम हैं। क्या चल रहा है हमसे बेहतर आप जान रहे हैं, देख ही रहे हैं। सरकार तो ठीक है, लेकिन जो ये पक्षपात वाली बात है ना, बस मैं तो कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश का माइनॉरिटी 80% वोट बीजेपी को देता। मैं आज रोया हूँ। क्यों? कसम खा रहा हूँ, ये चाबी लिया। मैं न्यूज़ सुन रहा था तो मुख्तार का बेटा एक है, वो अपने बाप से बात कर रहा था कि मेरे वो कह रहे बाबू मैं उठ नहीं पा रहा हूँ, 2 बार मैं कहा था पापा मैं कोर्ट में एप्लीकेशन दिया हूँ। खुदा की कसम मेरे आँख से आंसू गिर रहा था एक बाप बेटे की। लेकिन अब वो आदमी किस लाइन से बिगड़ जाए, क्या हो जाए, लेकिन रिश्ता तो बाप बेटा का था। तो मुझको लगा था काफ़ी दिन से जेल में थे। मैं रो दिया हूँ, कसम खा रहा हूँ कि मेरी वाइफ भी देख के मुझको रोने लगी है। खाली वो बाप बेटा की जो वीडियो कॉलिंग आप लोग प्रेस वाले दिखा रहे थे वही सुना रहे थे, मैं सुन रहा था, लेकिन नहीं बर्दाश्त कर सका भाई। बीती रात में उनके जान चली गई और बताया गया कि हार्ट अटैक से उनकी जान गई। दुख तो इस बात की भी हुई कि ठीक है, अपराधी है, अपराधी की जगह जेल होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं देता, लेकिन सर एक बात ये थी कि जब जैसे वो मेडिकल कॉलेज गए और 9-10 घंटे के बाद उनको डॉक्टरों ने पीठ ठोक दिया कि जाओ तुम बैरिक में जाओ। अब बैरिक में जाके दो ही दिन के बाद फिर उसकी हालत बिगड़ती है, वो मर जाता है। तो थोड़ी सी इसमें सरकार की भी बदनामी किरकिरी हो रही है। किरकिरी यही है कि अब क्या उसमें सरकार की मंशा है या सरकार उसमें हमदर्दी करें, लेकिन उसमें किरकिरी हो रही है। जो जहर की बात फैली कि मेरे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, ये दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है। हाँ, उनके परिवार का आरोप है, खास करके उनके बेटे का बयान भी हमने सुना। वो कह रहे थे कि हमारे पिताजी पहले भी बताए थे कि हमें खाने में जहर दिया जा रहा है। क्या ऐसा हो सकता है? देखिए, होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। अब आप बताइए, अतीक और अशरफ को सुरक्षा घेरे में हॉस्पिटल के अंदर, और पत्रकार का
वो टांग के आइडेंटिटी कार्ड टांग करके और आ करके सरेआम गोली मार रहा है, तो होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है। उसके लिए हम आप क्या करेंगे? लगता है कि कुछ गड़बड़ हुआ है। चलिए, फिर जांच की मांग की जा रही है, होना चाहिए कि नहीं? अरे बिल्कुल होना चाहिए। किसी चीज़ तो क्या होगा, हमारे यहाँ जांच होगी, जांच हमारे ही आदमी करेंगे। अब एक कांस्टेबल के खिलाफ आप एप्लीकेशन देंगे, सिपाही के खिलाफ, जांच हमारे चौकी इंचार्ज साहब करेंगे, तो अपने सिपाही को छोड़ेंगे कि हमारे कहने से? वो तो बहुत धरना प्रदर्शन होता है राजनीति में, तब किसी चीज़ की बढ़िया जांच होती है। बाकी यहाँ से सपा से राजीव राय लड़ रहे हैं चुनाव, और भाजपा से हैं ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर। क्या लगता है आपकी माहौल इधर? कोई लड़ाई नहीं है राजू राय से। भाई ये भूमिहारों का क्षेत्र रहा है घोसी विधानसभा। अभी उपचुनाव हुआ, आप देखे कि नहीं देखे? क्या रिजल्ट आया आपके सामने? हाँ, मार दिए पूरी वही ओम प्रकाश सिंह छलांग मार रहे थे कि मैं उनको भगा दूंगा। उनको कितनी बड़बोली बोल रहे थे, अहिरों को बोल रहे थे कि उनकी बुद्धि घुटनम होती है। हाँ, अहिरों की बुद्धि घुटना। अभी पेपर लीक हुआ तो छात्रों को, बेचारों को, लड़कों को कह रहे हैं कि जूता लायक आदमी है, लात खाने लायक आदमी है। तो वोट देने वाला कुछ सोचता है ना कि किसको मैं वोट दे रहा हूँ। राजू राय एक खानदानी आदमी है, सभ्य आदमी है, उसको मैं नहीं कह रहा हूँ। घोसी की 50% से ज़्यादा कट्टर बीजेपी राजू राय को वोट देंगे। ठाकुर भूमिहार वोट देंगे ओम प्रकाश को। आपको यकीन है क्या? ऐसी बात है। अरे जो कह रहा हूँ सर, चलिए मेरे साथ अभी बैठिए मोटरसाइकिल पर, ले चल रहा हूँ राणा सिंह के यहाँ, पप्पू सिंह के यहाँ। कह दे कि राजमंगल सिंह है, अगर कह दे कि मैं दूंगा तो मैं उस दिन आपके सामने मुंह नहीं दिखाऊंगा। सब राजू राय, एकदम 1-2 राजू राय। राजू राय जी सपा से। अरे वो मदारी को वोट देगा कोई? आप बताइए, वोट का कोई अहमियत होती है? मदारी कौन है? ओम प्रकाश उस मदारी आदमी को कल हमारे मुख्यमंत्री को कहता है कि तुम्हें भीख मांगने का लाइसेंस दूंगा। वह परसों का अखिलेश के यहाँ जाके चमचागिरी किया, अखिलेश से भागा, बसपा से भागा, फिर सपा में आया, फिर भाजपा में भागा, तो सपा में गया तो कहा मुख्यमंत्री को कि हम भीख मांगने का लाइसेंस आपको देंगे। अब आप सर बताइए, एक सीएम को एक विधायक, जो विधायक ही तो था, वो भीख मांगने का लाइसेंस बना रहा है। अरे जोगी जी कोई हमारे दुश्मन थोड़ी ना है, हमारे मुख्यमंत्री हैं। भाजपा वाले मंत्री बना दिए उनको। अब मंत्री जब बना दिए तो और छलांग मारेगा। जब मंत्री बने तो उसी वक्त बोले थे, एक बयान आया था उनका कि अगर कहीं पे आप जाते हैं थाने में तो आप पीला वाला, मैं सुना था सर कि पीला गमछा डाल लेना और वो दरोगा को तुम्हारे पीछे पीले गमछे में ओम प्रकाश की शक्ल नजर आएगी। मैं न्यूज़ बहुत सुनता हूँ। हाँ, उनकी शक्ल, और डीजीपी तक को चैलेंज दिया था कि डीजीपी तक की हिम्मत नहीं है कि मुझसे बात कर ले। हाँ, तब वैसे को वोट देगा कोई? अरे काहे नहीं, पीले गमछे में इतनी ताकत है तो फिर। अरे सर, सफेद में ताकत है, इसको कहते हैं शांति वाला। सफेद रंग शांति रंग है। हाँ, ये रंग है वो। आप उसको कोई वोट तो वही देंगे जाति पाति के नाम पर, जाहिल जपटा, जिनको अपने मत का अधिकार का अहमियत ना हो कि हमारे वोट की कीमत क्या है, वो देंगे। हम तो नहीं दे सकते। हम तो पूरी लाइफ कम्युनिस्ट पार्टी में कैडर किए हैं। हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी का क्लास अटेंड किए थे, लेकिन बुढ़े हो गए हैं, लेकिन वोट का एक अधिकार होता है। क्या लगता है इस तरीके से बयान देना सही है समाज में? नहीं, अरे बीजेपी वाले खुद सैकड़ों की तादाद में घोसी में रेलवे स्टेशन से तहसील तक निकाले, रैली निकाले, और अपना बीजेपी का ये पट्टा गमछा और झंडा लगा करके कि जोगी मोदी से बैर नहीं, भर तेरी खैर नहीं, नारा लगाया कि भर तेरी खैर नहीं, जोगी मोदी से बैर नहीं। तो ये मैं थोड़ी नारा लगाया। अब प्रचार मंत्री से कौन मिश्रा थे? तो वहाँ पर वोट देने का एक मतलब होता है कि वोट किसको दिया जाए, वोट लायक है कि नहीं आए। उसको तो बीजेपी वाले भेजे है कि जाओ तुम घोसी, अब बेटा यही से तुम्हारा जोगी जी उसको ठीक किया है। हाँ, कि जाओ तुम ठीक हो जाओगे वहीं से, घोसी से। ये जय बहादुर सिंह और झारखंडे राय और कल्पना राय की धरती है, जफर आजमी साहब की धरती है ये घोसी से। हाँ, ये बड़ी क्रांतिकारी धरती है। मोदी जी कहते हैं कि अब की बार 400 पार। अरे सर, सब अगर 200 पार कर लेंगे, थोड़ी सी है पार्टी टिकट उकट में लोगों को है, लेकिन 200 पार कर लेंगे तो मुझसे मिलिएगा सर, यही नदवा सराय बाजार में आपसे मिलूँगा। वहीं पीपर के नीचे मेरी कुर्सी उर्सी लगती है, शाम को 1 घंटा बैठता हूँ। अब आप देखिए ना, मैं कह रहा हूँ कि 200 पार कर लेंगे सर मुझसे, आप आके मिलिएगा। क्या हाल है तेलंगाना में, केरला में, कर्नाटक में, हैं? बोलिए, महाराष्ट्र भी देख ही रहे हैं हाल।
बिहार का हाल देख ही रहे हैं कि तेजस्वी मैदान में, गाजी मैदान में लगा कि सैलाब आ गया है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश कांग्रेस है, थोड़ा सा मायावती जी गड़बड़ कर दी, मायावती जी इंडिया गठबंधन में आ जाती, खेले खत्म था वहीं से। हाँ, खेल खत्म था। आप कह रहे हैं 200 नहीं पार कर पाएंगे, तो फिर किस कॉन्फिडेंस से इतना प्रचार कर रहे हैं कि अबकी बार 400 पार? अरे क्या आप दिल्ली का हाल नहीं देख रहे हो? क्या न्यूज़ नहीं देख रहे? आप तो पत्रकार हैं, हमको आपको क्या बताना? केजरीवाल को बंद करके क्या चीचल इधर हो रहा है? ईडी ने बंद किया, 5वें दिन 5 करोड़ रुपया चंदा लिया, फिर उसके बाद उसकी जमानत होती है, 50 करोड़ फिर लिया करके देता है। क्या है तो गुंडा टैक्स है। दारू घोटाले में आपको हम हड़काए, आपको अरेस्ट करके आपसे जैसे दरोगा पकड़ के ले जाते हैं, लोगों को अपना हिसाब किताब करते हैं, तो वो हिसाब हो रहा है जैसे माफिया कोई अगवा करके पैसा ले। ये सिस्टम है देश का चल रहा है। क्या जनता नहीं देख रही? क्या जनता इतनी बेवकूफ़ है? तो हमें भी लगता है कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डाला गया। अरे सर बताइए, चुना हुआ हेमंत सोरेन, केजरीवाल चुना हुआ, जनता का चुना हुआ मुख्यमंत्री है। अब उसको जेल में डाल दो। सबसे क्रांतिकारी नेता, मैं बड़ा दिल से इज्जत करता हूँ संजय सिंह का। संजय सिंह का तो मैं उसको सलूट करता हूँ, उसके भाषण पर। इतना अच्छा वक्ता होना मुश्किल है। विपक्षी कहते हैं कि जो घोटालेबाज अपराधी होते हैं बीजेपी में जाते हैं, वो वॉशिंग मशीन में धुल जाते हैं, साफ हो जाते हैं। अरे इसमें कितनी सच्चाई? अरे अभी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर कितने घोटाले का आरोप था? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर काफ़ी पकड़ बनाए हैं आप। हाँ, कितने? अरे मैं बता रहा हूँ कितने का था? बताइए, 70 करोड़ का था ना कि कितने का था? भाजपा में गए सब, बस धुल गए, साफ हो गए, डिप्टी सीएम बन गए। आज मुख्तार चले गए होते बीजेपी में तो क्या मुख्तार मरते? अति का सर अब मरते नहीं? मरते। भाजपा में जाते, क्लीन साफ धुल करके चिकने हो जाते सब। कुछ भी हो, दाग लगा हो, भाजपा में जाओ साहब। अरे भाई कहे ना, आप देख नहीं रहे होगा? अभी मैं बता रहा हूँ, एक दो की बात थोड़ी नहीं कर रहा हूँ। दर्जनों कैसे है कांग्रेस से भाग रहे हैं, कांग्रेस में पकड़े जा रहे हैं, जांच शुरू हो रही है, भाग रहे हैं बीजेपी में, सारी जांच बंद, सब ठंडे बस्ते में। यही तो हो रहा है, और क्या हो रहा है? तो लगता है कि सत्ता परिवर्तन हो जाएगा अब की बार? उम्मीद है। विकल्प में किसको आप लोग देखते हैं? अगर इनको नहीं तो फिर विकल्प में किसको देखते हैं? कौन आए तो? क्योंकि राहुल गांधी के समय में भी कांग्रेस पर भी काफ़ी आरोप लगे हैं, तमाम घोटाले हैं, 2G जीजा जी का तमाम घोटाले। देखिए, कोई घोटाले अगर देखा जाए तो कोई पार्टी तो सही नहीं लग रही है। हम क्षेत्रीय उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में अगर किसी जनता का, किसी के यहाँ विकल्प है, जनता का विकल्प, तो एक ही पार्टी है आज के दौर में। बिहार में तेजस्वी, यूपी में अखिलेश यादव। पूरा विश्वास। मैं कम्युनिस्ट मिजाज के आदमी हूँ। लेकिन देखिए, जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उस समय भी बड़े आरोप उनके ऊपर लगे कि सिर्फ एक पार्टी को देख रहे हैं, सिर्फ मुसलमानों की बात की जा रही है। मुसलमानों को अखिलेश, अरे मुलायम ने कहा, सीधे मुलायम यादव ने कहा था कि ये मुसलमानों का काम नहीं करता। ये मुलायम ने कहा था अखिलेश को कि मुसलमान, कहाँ मुसलमानों का काम किया उसने? कौन सा अखिलेश ने मुसलमानों का काम किया? एक बता दें आप। मुलायम ने जो कुछ उर्दू शिक्षक के नाम पर कुछ नौकरियाँ लड़के पाए, अखिलेश ने क्या दिया? एक चीज़ बता दें। हाँ, उसने काम किया, एक्सप्रेस वे बनाया। मैं गया था ताजमहल, उस रोड पर गया हूँ फॉर्चूनर से। उसके बाद उसने जो है मेट्रो बनाया लखनऊ में। तो काम करने का शौक। एक चीज़ और है, ये विपक्ष वाले कहते हैं कि जो हमने काम अधूरे छोड़ के गए हैं, उस सरकार में जो काम पूरा नहीं हो पाया था, उसी को ये लोग पूरा करके उसके फीता काट रहे हैं। उसी का शिलान्यास किए हैं और फीता काटे हैं जी। नया कुछ नहीं हुआ। अरे क्या हुआ ये बताइए? हाई कोर्ट लखनऊ में किसने दिया है? स्टेडियम लखनऊ का किसने दिया? आप बताइए मुझको। मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूँ सर। बिल्कुल इन्हीं के सरकार में। हाई कोर्ट किसने बनवाया? स्टेडियम किसने बनवाया? लखनऊ में मेट्रो इतने 5 साल में किसने दौड़ा दिया? मेट्रो एक्सप्रेसवे आगरा से लेकर लखनऊ तक एक्सप्रेसवे किसने बनाया? आप एक चीज़ इनका बता दीजिए। कोई बड़ा भी तो पूर्वांचल बनवा दिए थे। कौन? प्रस्ताव उन्हीं का था। ये तो है, प्रस्ताव उन्हीं का था। कुछ ज़मीनें उन्होंने भी, मतलब ये लोग केवल हर जगह फीते काटने का काम, फीता काम काटे, फीता काटे का काम है, और क्या काम है? मतलब आपकी जो ये दावा कर रहे हैं कि 400 पार, नहीं, सवाल ही नहीं है। साउथ से एकदम खत्म है ना, साउथ में है ही नहीं है। जी धन्यवाद। क्या लग रहा है आपकी बार 400 पार हो जाएगा? नहीं, उम्मीद तो नहीं लग रहा, मुझे तो नहीं लग रहा कि 400 पार हो जाएगा। और एक सवाल है आपसे, अब की बार यहाँ से राजीव राय यहाँ से हैं सपा से, और
चाचा को तो आप जानते हैं, जिसको लोग पियर का चाचा कहते थे, उनके बेटे लड़ रहे हैं। क्या लग रहा है आपकी दोनों लोग में, कौन लड़ाई तो है, भारी तो दोनों पड़ रहे हैं, ये बात नहीं है। मगर अब भाई अब तो जनता के ऊपर है, जनता जैसे मतलब है। आप किसके ऊपर भारी पड़ रहे हैं? नहीं भाई मैं तो भाई अब क्या मैं हकीकत बताऊं तो मेरा वोट में नाम ही नहीं है, मैं किसको दूं ये भी अच्छा, आपको ये ऐसा है मेरे नाम है नहीं है। नहीं है। नहीं है। अभी प्रधानी में अभी जो हुआ अभी उसमें मेरा लिस्टे नहीं है, है ये नहीं है। वोट कट गया, वोट कटा हुआ है, मेरे पूरी फैमिली को वोट कटा हुआ है। क्या और करूं? कोई आईडी हो तो उसको लेकर भी तो दे सकते हैं ना। हमारा मोर भरोसे नहीं का। कहाँ पा रहा हूँ, ये हुआ कि बैठक होगी उसमें मतलब चलिए, है, फिर भी आपका पसंद बनेगा। पसंद किसको करते हैं, अखिलेश को या फिर? नहीं वैसे मैं तो भाई अखिलेश को हमेशा वोट देता हूँ भाई, पसंद तो उन्हीं को करता तब हूँ। कहा चाचा तो बोल दिए खुद एकदम। हाँ। ये घोसी लोकसभा घोसी में हम मौजूद थे और चाचा ने बड़ी रोचक जानकारी दी है। और वीडियो देखकर कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि अब की बार यहाँ का माहौल, क्योंकि बातों बातों में काफ़ी समझ में आ गया कि माहौल यहाँ किसका है। आप लोग अगर समझ गए हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।